नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा लेके आए हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसमें से दो प्रचलित कथा है। पहली कथा यह है कि एक साहूकार को दो पुत्री थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा की व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इससे ही दूसरी प्रचलित कथा है। शरद पूर्णिमा पर कोजागिरी व्रत कथा के अनुसार मगध देश में वलित नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता था तथा नित्य ब्राह्मण मुहूर्त में स्नान, त्रिसंध्या आदि करता था, किंतु आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, अन्यथा वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। उसकी पत्नी कलह प्रिय थी, इसी कारण ज्ञान का धनी होने के बावजूद वह निर्धन था। वह पत्नी प्रतिदिन इस बात को लेकर कलह करती थी कि उसका विवाह यदि धन संपन्न परिवार में होता तो वह स्वर्ण आभूषण से सजी धजी घूमती है। उसकी पत्नी अन्य रिश्तेदारों के समक्ष भी उस गरीब ब्राह्मण की कुल एवं विद्या के तिरस्कार करती रहती थी। खास बात यह था कि उसने यह प्रण लिया था कि जब तक वह धनवान नहीं होगी तब तक वह पति के हर आदेश को विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा से धन चोरी करने के लिए कहा तथा ऐसा करने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। फिर एक बार श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं थी, परंतु ब्राह्मण इस बात को लेकर चिंतित था कि उसकी पत्नी ने उस घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी। वह यह सब मन ही मन विचार कर ही रहा था कि तभी उसका एक मित्र वहां आ गया। वलित ने चिंता समझकर मित्र बोला, यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा करती है तो उससे तुम कार्य करवाना चाहते तो उसका विपरीत कार्य करना कहो, तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलिद हर्षित हो उठा। फिर ब्राह्मण ने अपने पत्नी से कहा कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहे हैं। अंततः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना और भोजन के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने उसने कथन के विपरीत करने की तैयारी प्रारंभ की। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न कराया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के पश्चात ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडों को जल में प्रवाहित करना भूल गई है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच के रूप में डाल दिया। इस घटना से वलित अत्यंत क्रोध में आकर वलित ने अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकल्प निकाल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेगी तब तक वह निर्जन जंगल में निवास कर मात्र कंदमूल आदि सेवन ही करेगा और घर नहीं लौटेगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने 30 दिन तक धर्मा नदी के तट पर
बैठकर तप किया और उसी बीच अश्विनी माह की पूर्णिमा आ गई। उस जंगल में, उस वन में कालिया नाग के वंश की कन्या भी लक्ष्मी जी का व्रत कर रही थी। उन नाग कन्याओं ने पंचामृत, रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर पूजा में व्यतीत होकर गए। तदुपरांत चौसर खेलने की तैयारी हुई, किंतु चौसर खेलने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति को खोज ही रही थी कि उनकी नजर नदी तट पर बैठे वलिद ब्राह्मण पर पड़ी। नाग कन्याओं ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु चौसर खेलने चले। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बातें कर रही है? चौसर यानी जुआ खेलने से लक्ष्मी प्रसन्न, क्षय धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भाषा है, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे है। इतना कहकर वो ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई तथा उसको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। पश्चात माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हुए ऐसे बोलते हुए ब्राह्मण ने साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दाव पर अमूल्य रत्न लगाए, किंतु ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दाव पर लगा दी, जिसे वह हार गया। तत्पश्चात उसने अपने जनेऊ को दाव पर लगा दिया, किंतु वह भी हार गया। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपने देह को दाव पर लगा दिया। अब ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं बचा था। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ संसार पे भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कोपिनी और योग्योपति विहीन होकर घोर चिंता और निराश से घिरा हुआ बैठा है। यह देखकर श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्तों को कष्ट से निवारण करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तथा उसको समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान हो गया। उसका ऐसा रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे विप्र, हमने अपने को जीत लिया है, इस कारण से अब तुम हमारा पति बनकर रहना होगा। ब्राह्मण को यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि वह अपने देह भी हार गया था। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। वापस अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण ने सकारात्मक सोच रखी, जिसके चलते उसका ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी ने तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तन हुआ है। इसलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई तथा अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलिद ब्राह्मण की दशा और दिशा बदल गई। तभी से यह व्रत किया जाने लगा। थैंक यू। यह व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।